अगली सुबह हमें दिखाते हैं निलय और सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लुबा भागते हुए थक जाता है और कहता है, अभी तो हमने पहाड़ चढ़ा था और इतनी देर से हम ये वेट उठा के भाग रहे हैं, मैं तो थक गया हूँ। ड्यूजी गुस्सा हो जाता है और कहता है, या हम सब 25 किलो उठा रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे, तू तो सिर्फ 15 किलो उठा रहा है और उसमें भी रोना शुरू कर दिया। निलय हंसते हुए कहता है, चलो आज की मॉर्निंग ट्रेनिंग यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन क्योंकि हम टॉप टीयर्स टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें हमारी बॉडी फिट रखनी चाहिए, वरना हमारी सोल फोर्स हमारी बॉडी को एक्सप्लोड भी कर सकती है। जिसे सुन लुपा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर सभी लोग ग्लोरी सिटी के मेन मार्केट के यहाँ आ जाते हैं। तभी एक बंदा उन्हें देख लेता है। वो निलय और उसके दोस्तों को पूछता है, तो कैसे हो मेरे छोटे दोस्तों, मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन से हूँ। निलय उसे देख मुस्कुराता है और सोचता है, ये पक्का पेपरमिंट ग्रास के लिए आया है। फिर वो बंदा बताता है, आप लोगों के कपड़े देख के लग रहा है आप लोग फार्मिंग करने वाली फैमिली से हो। क्या आपके पास पेपरमिंट ग्रास होगी आपके घरों में? हम लोग 1 किलो पेपरमिंट ग्रास के लिए 30 कॉइन्स दे रहे हैं। ड्यूजी और लुपाओ ये सुन हंसते हुए सोचते हैं, निलय के पास तो पता नहीं कितने ढेरों किलो पेपरमिंट ग्रास पड़ी है। तभी निलय उन्हें रोक देता है और पूछता है, अंकल आपको पेपरमिंट ग्रास क्यों चाहिए? मैंने तो सुना है वो तो बहुत सस्ती होती है ना, तो आप 30 कॉइन्स क्यों दे रहे हो? तभी वो बंदा हंसता है और कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। कल हमें एक लेटर मिला था जिसमें 60 से ज़्यादा पेपरमिंट ग्रास के यूजर्स लिखे थे और डायरेक्टर और हम सब ने उनको टेस्ट किया और फिर वो खुश होकर कहता है, उसमें सब कुछ सही लिखा था। ये सब निलय और उसके दोस्तों पे खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी हमें दिखाते हैं बहुत लोग डायरेक्टर की खूबसूरती का तारीफ कर रहे होते हैं। वो बंदा बताता है पर्पल मिर्च ग्रास बॉडी को नरिश करता है। कल जब डायरेक्टर ने एक बार इसका यूज करके नहाई थी तो कुछ साल जवान हो गई ऐसा लग रहा था। तो भी सारी नोबल औरतों को भी वो पर्पल मिर्च ग्रास चाहिए, लेकिन पूरे मार्केट में किसी के पास भी पर्पल मिर्च ग्रास नहीं है और उन्हें उगाने में भी 3 साल लग जाते हैं। हम नहीं चाहते इतनी यूजफुल ग्रास फालतू के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज हो। नीलय मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा कितनी कमाल की बात है ये, लेकिन हम तो होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास तो पर्पल मिर्च ग्रास नहीं है। ये सुन वो शौक में चला जाता है। नीलय उसे अलविदा कर कहता है, अगर आप ऐसी बड़ी दाढ़ी रखोगे तो आप बहुत जल्दी बूढ़े लगने लग जाओगे। और सभी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ड्यूजी नीलय को पूछता है, वो बंदा इतना ज़्यादा पैसा दे रहा था तो तुमने उससे पर्पल मिर्च ग्रास क्यों नहीं बेचा? नीलय बताता है, अभी तो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है, आगे आगे देखो कितना प्राइस बढ़ जाता है। फिर दोपहर का समय हो जाता है और हमें दिखाते हैं निंजर के सर्वेंट उसके पास चिल्लाते हुए आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनमें से एक बंदा बताता है, मिस निंजर आपने बहुत सारे पर्पल मिर्च ग्रास खरीदे थे ना, अभी उनकी प्राइस बहुत बढ़ गई है, 1 किलो के लिए 100 कॉइन्स तक मिल रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि सेक्रेट फैमिली की औरतें तो 300 कॉइन्स तक देने के लिए तैयार है। निंजर ये सब सुन कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, क्या ये सब नीलय की वजह से हुआ है? तभी हमें लाइब्रेरी में दिखाते हैं सभी बहुत हंस रहे होते हैं। नीलय अपने हाथ से डेमन कॉइन्स दिखाता है, जिसे देख ड्यूजी की आंखें चमक जाती है। नीलय बताता है कि हमने अभी 10,000 किलो पर्पल मिर्च ग्रास बेचा नोबल वाइफ्स को, जिनसे हमें 3 मिलियन कॉइन्स तक मिले। वो बताता है लेकिन मार्केट की डिमांड लिमिटेड होती है, इसलिए हम हमेशा इतने महंगे में नहीं बेच सकते। लुबा ये डिमांड सप्लाई को कुछ समझ नहीं पाता। नीलय एक एलिक्सर निकालता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत है।